एक्सपेंडिचर वो कैश होता है जो कंपनी ने खर्च किया है, ऑलराइट, या फिर कुछ ऐसी लायबिलिटीज कंपनी ने, जैसे सपोज मशीन खरीद ली, लेट्स सपोज, वो भी एक हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट कर दी, तो वो भी खर्चा होता है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ना, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो टाइप्स होता है कि एक्सपेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं। 3 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। पहला होता है रिवेन्यू खर्चे, दूसरा होता है कैपिटल, और तीसरा होता है डेफर्ड रिवेन्यू। ठीक है, यूजुअली लोग इस टर्म से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। रिवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। जैसे कि आपने सैलरी पे करी, ठीक है, राम आपका एम्प्लॉय था और आपने राम को सपोज करो अपने बिजनेस का अकाउंटेंट रखा, ठीक है, और आप उसको 25,000 रुपए लेट सपोज सैलरी दे रहे थे, तो पूरे साल राम ने आपका अकाउंट्स बनाया, राइट, तो आपने जो 25,000 करके उसको पूरे साल की पेमेंट करी है, उसका बेनिफिट आपको इसी साल में मिलेगा ना। सपोज 25-26 की मैं बात कर रही हूँ और राम ने जॉब करी 25-26 में और आपका अकाउंट्स बनाया, अकाउंट्स बनाने के लिए आप उसे 25,000 मंथली सैलरी देते थे। सो अगर आपने 25 करके उसको 12 मंथ्स का सैलरी दिया, तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट आएगा उसका बेनिफिट आपको 25-26 में ही मिला ना। क्यों? क्योंकि उसने आपका इस साल का पूरा अकाउंट्स मेंटेन कर दिया, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर जो भी खर्चा होता है जिसका हमें बेनिफिट उसी साल में मिले, उसको हम आपने रेंट पे किया, सपोज आपने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हो और वो आपने खरीदी नहीं है, आपने रेंट पे लिया, तो आपने पूरा 12 महीने रेंट दिया, तो 12 महीने बिजनेस भी तो किया, राइट। तो उस खर्चे के बदले आपको बेनिफिट इसी साल में मिला, इसलिए वो आपका रेवेन्यू कहलाया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी टर्म है कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल क्या होता है कि आपको मोर देन 1 ईयर उसका बेनिफिट मिला ही जा रहा है। एक बार आपने मोटा खर्चा कर लिया और उसका बेनिफिट आपको मिलता ही रहेगा। जैसे आपने मशीन खरीद ली अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, अब मशीन ऐसा तो नहीं है ना कि 1 साल चलाकर उसको आप 1 साल चलाकर उसको सेल कर दोगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमने जब मशीन खरीदी तो मैंने आज खर्चा ज्यादा लगा दिया, बट वो मेरा बेनिफिट मुझे उसका ओवर द इयर्स मिलेगा, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंसेस है। ठीक है, डेफर्ड रिवेन्यू में क्या आता है? डेफर्ड मतलब होता है स्प्लिट कर देना, खर्चे को स्प्लिट कर देना, बांट देना। ठीक है, मैंने ऐसा खर्चा किया जिसका बेनिफिट मुझे बहुत सालों तक मिल रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, आपने एडवर्टाइज किया अपना बिजनेस, अब सपोज एडवर्टाइजमेंट में आपका 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, पर उससे आपको लोगों को आपकी कंपनी का पता चला, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, सब पता चला, राइट। तो ऐसा तो नहीं आप 1 लाख का 1 लाख इसी साल में डाल दोगे कि भाई मेरा तो जी रिवेन्यू खर्चा हो गया है। नो, आप 1 लाख को क्या करोगे? स्प्लिट कर दोगे। आपको आइडिया है कि मैंने एडवर्टीजमेंट की है ना, 4 साल तक तो मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा, तो आप 1 लाख को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हो।